दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है वो अभी देख लेते हैं, बट यहाँ मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। दोस्तों ये निकली है बेल में, यहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे ये सिलेक्शन है। कौन कितना एक्सपीरियंस चाहिए जी? इन्होंने इंजीनियर्स के लिए चाहिए 5 साल का और सुपरवाइजर के लिए चाहिए 3 साल का। अब मैं आपको बता दूं इसमें एलिजिबल कौन कौन है। इसमें है डिप्लोमा और बीटेक। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है वो याद से टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, क्योंकि मैं सारे अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे लाता हूं और लाता रहूँगा। ये बेल में कहाँ वैकेंसी निकल के आ रही है जी? ये बेल में वैकेंसी निकल के आ रही है पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एंड ओवर 180 प्रोडक्ट ऑफरिंग टू मीट द नीड ऑफ सेक्टर्स with a distributed network of 16 manufacturing facilities, 2 repair units, 4 regional office, 8 service centers, 1 subsidized, 3 active joint venture, 15 regional marketing center and 3 overseas office. BAIL is currently executing project more than 150 project sites across India and abroad. तो इसमें आपके फिक्स टेंचर, मतलब ये जो है ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? वो टेंचर है 2 ईयर। अगर वो प्रोजेक्ट इंक्रीज होता है, मतलब प्रोजेक्ट इंक्रीज होता है तो आपका ऑलवेज जो आपका टेंचर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। बट वो प्रोजेक्ट अगर ख़त्म होता है तो आपका प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो सकता है। बट यहाँ मैंने भी बेल के अंदर बहुत बंदे देखे हैं, एक बार चला गया कोई दोबारा निकलता नहीं है, जहाँ तक मेरे को अच्छी तरह याद है। इसमें सैलरी कितनी मांगी है जी इन्होंने? इसमें सैलरी इन्होंने दी है 78,000 पर मंथ दी है इंजीनियर्स को, और सुपरवाइजर को दी है 43,000। अब आप बोलेंगे ये इंजीनियर्स में और सुपरवाइजर में फ़र्क क्या है? देखिए इंजीनियर्स में आ रहे हैं बीटेक वाले और सुपरवाइजर में आ रहे हैं डिप्लोमा वाले। अब डिप्लोमा की कौन सी ब्रांच आ रही है जी? डिप्लोमा की भी सिविल आ रही है और इंजीनियर की भी सिविल आ रही है। टोटल वैकेंसी कितनी है जी? इंजीनियर के लिए 5 है और डिप्लोमा वालों के लिए 3 है, मतलब सुपरवाइजर के लिए 3 है। अब इनडायरेक्टली क्या है कि इंजीनियर सिविल जिसने बीटेक कर रखी है उसकी सैलरी रहने वाली है 78,000 और जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसकी सैलरी रहने वाली है 43,550। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या दिया है? वैकेंसी रिजर्व फ्रॉम ओबीसी कैंडिडेट आर मीट ओनली फॉर कैंडिडेट कमिंग इन नॉन क्रीमी लेयर। जो रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप क्रीमी वाले भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ इन्होंने क्या मांगा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी है? इंजीनियर के लिए 4 साल का बीटेक होना चाहिए प्लस 5 साल का आपके पास, अगर आपके पास 4 साल का है या डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो जो 5 साल का मास्टर डिग्री फुल टाइम होता है वो होना चाहिए, और फुल टाइम डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंडिया विद 60% मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड फिर SC/ST के लिए 50%। अब वर्क एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज़ क्या मांगी है इन्होंने? 5 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस फील्ड में? एग्जीक्यूशन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी, स्ट्रक्चर स्टील, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन वर्क, पाइलिंग वर्क, आरसीसी चिमनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री सच एज पावर प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल एट एनी ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कैपेबिलिटीज क्या क्या है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज विद गुड एबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम एंड रिजॉल्व मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, गुड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ऑटोकैड, MS प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर इज प्रेफरेबल। तो दोस्तों इन्होंने एक्सपीरियंस जो आपका पावर सेक्टर में प्रेफरेबल है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इतना है तो 5 साल का। उसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमा में 3 ईयर्स हैं और प्लस डिप्लोमा का आपने 3 ईयर्स कर रखा है, 60% है आपका जनरल और ओबीसी वालों के लिए और 50% है SC/ST वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, और इसमें वैकेंसी है सुपरवाइजर के लिए। और यहाँ जो आपसे बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी, स्ट्रक्चरल स्टील, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन, पाइलिंग वर्क, आरसीसी सेम एज इट इज,
बस यहाँ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ऊपर में बीटेक वाले एलिजिबल थे। कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? पीपल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी, फोकस ऑन टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, गुड कंप्यूटर नॉलेज, एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर इज प्रेफरेबल। तो दोस्तों आपको जो है पावर सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। पावर सेक्टर में मतलब आपने किसी भी थर्मल में काम किया हो, किसी भी कंपनी में किया हो तो आप यहाँ एलिजिबल है, या फिर रिफाइनरीज में किया हो तब भी एलिजिबल है। एज लिमिट क्या दी है जी इन्होंने? 45 ईयर्स दी है। 45 ईयर्स वाले कर सकते हैं, 45 ईयर्स तक वाले। एज लिमिट इज रिलेटेड बाय 3 ईयर्स। अगर आपको उससे भी ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए तो 3 ईयर्स है आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी के लिए, 5 ईयर्स है SC/ST वाले के लिए। और जो PWBD मतलब पर्सन विद बैकबेंच डिसेबिलिटीज है 10 ईयर फॉर जनरल, 13 ईयर फॉर ओबीसी एंड 15 ईयर्स फॉर SC/ST। सैलरी इन्होंने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि 78,000 है, बट आपके साथ 2 लाख का मेडिक्लेम भी होगा। मतलब आपको प्लस ये दिया जाएगा, 2 लाख का मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। 78,000 बहुत अच्छी अमाउंट होती है, जो कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कंसिडर्ड एलिजिबल शैल बी इनवाइटेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जो भी बंदा फॉर्म भरेगा उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इन द रेशियो अप टू 1:10 नंबर ऑफ वैकेंसीज इज द केस ऑफ रिसीव द मोर नॉन एप्लीकेबल for person beyond the criteria done in merit in ratio 1:ratio marks CGPA। आपके देखिए डिप्लोमा डिग्री आपका एक्सपीरियंस पे प्लस आपके मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होगा, प्लस आपकी कैपेबिलिटीज़ पे, स्किल्स पे। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या दिए है? ये जो है ये फिक्स्ड टेंचर के लिए है, मतलब 2 साल के लिए जॉब रहने वाली है, 2 ईयर्स के लिए है। अगर प्रोजेक्ट बढ़ता है तो आपकी जॉब बढ़ेगी, अगर प्रोजेक्ट कम होता है तो आपकी जॉब निकाल दिया जाएगा या फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अब इसमें फ़ीस कितनी लग रही है जी? इसमें फ़ीस लग रही है 200 रुपये, 200 रुपीज़ फीस है। बेल PSWR मतलब PSWR पावर सेक्टर वेस्टर्न रीजन। देखिए मैं आपको बताऊं, बेल में 3 होते हैं, शायद 3 होते हैं। बेल होता है ISG इंडस्ट्रियल सिस्टम ग्रुप, एक होता है BHEL PSER मतलब पावर सेक्टर ईस्टर्न रीजन, एक होता है पावर सेक्टर वेस्टर्न रीजन मतलब PSWR, और एक होता है PSWR, एक होता है PSER, एक होता है PSSR साउदर्न रीजन। तो ये सभी के लिए है, और ये SC/ST वालों के लिए। और इंस्ट्रक्शन ऑफ रेमिटेंस ऑफ फी थ्रू QR कोड UPI बेल नागपुर @SBI को ही भेजना है। इसके अलावा आपको किसी भी UPI ID पे नहीं भेजना है। उसके साथ साथ आपको जो भी है वो बता दिया है। और ये फॉर्म कब से, तो दोस्तों आपको ये 26/7 से 27/7 से पहले ही फिल करके भेजना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मतलब 10th की मार्कशीट, डिग्री आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट आपका वो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप SC/ST है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तब। सेल्फ अंडरटेकिंग चाहिए फॉर OBC कैंडिडेट बिलोंगिंग और नॉन क्रीमी लेयर। EWS सर्टिफिकेट चाहिए अगर है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए फॉर एक्स सर्विसमैन, डॉक्यूमेंट इन वर्क एक्सपीरियंस, ये जॉइनिंग लेटर और ये एक्सपीरियंस जो जहाँ भी आपका है तो वो चाहिए। उसके साथ साथ एड्रेस ऑफ विच द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन टू सेंड, तो किस किस को हार्ड कॉपी आपको भेजनी है? ये हार्ड कॉपी भेजनी है सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर PSWR श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स नागपुर में भेजनी है। और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सबमिट करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं आती है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी नोटिफिकेशन में लिखा है। और ये डेट्स हैं कुछ 7/6 को जो है ये शेड्यूल डेट, ये जो स्टार्ट हुआ है 21/6 को क्लोज हो जाएगा। और ये साइन एप्लीकेशन लास्ट जो है रिसिप्ट 24/7 तक है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फील्ड ऑफ साइन एप्लीकेशन फॉर्मेट तो 27/7 लास्ट डेट रहने वाली है। तो फार फ्लंग एरिया फॉर कैंडिडेट रेजिडिंग इन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अब्रॉड। ये है दोस्तों फ्लशिंग एरियाज, यहाँ 27 तारीख तक पहुँचने का है। और जो और है तो मतलब 24 तक ही आपके जो है एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए, मतलब 10 दिन का ही टाइम है, देख लीजिएगा। तो SBI पेमेंट का इन्होंने दे दिया है, ये जो UPI ID दे दी है, इसे देख लीजिएगा अगर आपको सही लगे तो अगर आप इसमें क्राइटेरिया में सही बैठते हैं तो जल्दी जरूर अप्लाई करें, अदरवाइज रहने दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी किस ब्रांच से रिलेटेड चाहिए जरूर वैकेंसी बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वैकेंसी जरूर लाऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।